बोलते मामा आ गए, मामा आ गए। भैया हमारे पास खड़े हो गए, ऐसे खाने पालते, बोलते मामा आपसे इतना बड़े होंगे। बोला हाँ भैया, तो को बड़ा हो जा। आज घर पे आए तो किसके के देखो, तो बिना साथे जा ही नहीं। हमने हमेशा दू चक्का रहा है या कुछ रहा है, बाजारे जाए करा है, कुछ खाए पिए करा तब पर भी साथे जाई, अकेले कबो गईले रहा है अपने। और अनुराग जो है दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आज पुणे से गौरा बादशाहपुर थाना अंतर्गत किबुर्दीपुर गांव में खड़ा हूं, जहां अनुराग के साथ एक जघन्यता भरे कृत्य किए गए पड़ोसियों के द्वारा। छोटा सा ज़मीनी विवाद था और आज मेरे बीच में बस 2 चेहरे दिखाई पड़े। भीड़ तो बहुत है, बहुत प्रतिनिधियों का आना जाना है। अभी गांव के लोग ये कह रहे हैं कि प्रतिनिधि आते हैं, आश्वासन भी नहीं देते हैं, आते हैं सहानुभूति जता के चले जा रहे हैं। अभी 3 दिन हो गए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जो डीएम साहब, एसडीएम साहब ने कहा था कि 3 दिन के अंदर हम अपराधियों को पकड़ेंगे, हाजिर करेंगे और जो अवैध तरीके से उनका बना हुआ मकान है उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। आदरणीय इसी क्षेत्र के विधायक माननीय जगदीश नारायण राय जी की देखरेख में ही इन लोगों ने डेड बॉडी को सुपुर्द किया था पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए, अन्यथा ये लोग दे नहीं रहे थे। बहुत विवाद में पूरी ग्राम पंचायत के लोग लगे थे कि हम नहीं देंगे, हमें न्याय चाहिए, तुरंत न्याय चाहिए। तो समझा बुझा करके ये घटना शांत कराई गई और ऐसा हुआ। लेकिन अभी तक 3 दिन हुआ है, जैसा गांव वालों ने बताया ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसे में अनुराग के मामा मेरे बीच में है, मैं कुछ बात करूंगा कि जिस ज़मीन का विवाद था, ये पहले से आते जाते रहे, वो मंजर क्या था, अनुराग कैसा था, किस स्थिति में था। अनुराग का दोस्त भी मेरे साथ यहाँ खड़ा है, जो दोनों लंगोटिया हैं, दोनों साथ साथ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इन 2 लोगों के विचार आपके बीच में साझा करूँ और आप जानें यहाँ की स्थिति कैसी रही। जी स्वागत है मेरे चैनल पर। नाम क्या है आपका? हमारा नाम राजू है। राजू भैया, अनुराग के यहाँ जब आप आते जाते रहे पहले से, तो जो ज़मीन आज पटीदारों ने कब्जा किया जिस पे बाउंड्री है, वो बाउंड्री की ज़मीन पहले क्या अनुराग की थी? हाँ, पहले हमारे जीजा जी थे, अनुराग के थे और अनुराग से इसे कुछ लेना देना नहीं था। इस मामले में अनुराग पढ़ता भी नहीं था। उससे सिर्फ जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था उसी में जूझा रहता था। मुझे अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, क्योंकि जीजा जी हमारे ऐसे संस्कार दिए थे कि झगड़ा झंझट से तुम्हें कुछ दूर नहीं है। और झगड़ा झंझट कुछ भी नहीं हुआ था। जो झगड़ा हुआ था 2-3 साल पहले हुआ था। जीजा जी आप देख सकते हैं पूरी ज़मीन दे दिए थे, चले जाने दो साला, मेरी एक ही लड़का है, तुम ही लेके चले रहो, मुझे ज़मीन नहीं चाहिए। और उसकी प्यास इतनी बढ़ गई थी कि ये रास्ता है, ये रास्ता से ये सीधा सीधा स्कूल तक मांग रहा था, मुझे सीधा सीधा चाहिए। हाँ, तो रास्ता बोले कि आप उधर से रास्ता ले लीजिए। और अनुराग से कुछ लेना देना कुछ ही नहीं था। उस दिन सुबह उठा, दीदी हमारे वहाँ बालू भी थी, उस लालता प्रसाद ने दीदी को हमारे एक गोजी मारा और उसके बाद दीदी के बाल पकड़ के गिरा दिया। और अनुराग दीदी बुलाई कि आके खाना खा लो, बोलते कि मम्मी खाना निकालो आप, हम दतुन कह के आवत है। भांजा मैं पर वहीं पर पहुंचा था और उसका लालता प्रसाद का लड़का वहीं झाड़ी में छुपा था। जब वहाँ से निकला तो अनुराग उधर भागने की कोशिश किया, सोचे गांव में भाग जाऊंगा बच जाऊंगा। वहीं पर लालता प्रसाद लड़के का वैसी इतना तेज तलवार लिया था कि एक ही वार में उसका धड़ अलग हो गया। ये बहुत दुखद था और सुन रहे मामा जी से पूरी स्टोरी बता रहे हैं। और बिल्कुल विवाद ऐसा नहीं था जैसा कि मैंने पिताजी का बयान भी अपलोड किया था और जो उसके खिलाड़ी कोच थे, अनुराग के जो कोच थे, उनका बयान मैंने दिया था, आप लोगों तक पहुँचाया था। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था कि घटना यहाँ तक पहुँचे। लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान के दिन बिगड़ने लगते हैं तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। अभी मैं बात करूँगा, आ जाओ इधर थोड़ा सा, आ जाओ भैया। क्या नाम है आपका? नीरज यादव। नीरज। अनुराग के साथ रहते थे बचपन से? हमने हमेशा बचपन में रहा। आज हमने 8-9 साल से बचपने से रहा। बड़ा भले हमने कहीं भी जाए करा तो बिना साथे जा ही नहीं। हमने हमेशा दू चक्का रहा है या कुछ रहा है, बाजारे जाए करा है, कुछ खाए पिए करा तब पर भी साथे जाई, अकेले कबो गईले रहा है अपने। और अनुराग जो है वो जब ताइक्वांडो खेलने जाता था, आप भी जाते थे वहाँ उसके साथ? नहीं। अच्छा, वो खेलता था। पढ़ते थे दोनों लोग साथ में कभी? नहीं, हम दूसरे स्कूल में पढ़ते तो राज कॉलेज। बिल्कुल साथ साथ रहते थे जी। जब घटना घटी उस समय कहाँ थे? हम स्कूल पे बैठे थे। अच्छा, स्कूल पे थे। तुम्हें पता था पहले से ऐसा कुछ होने वाला या नहीं, ऐसे पता रहा तो ओके ऐसा होता हालत हम रहते। नहीं, सही बात है। नहीं, समझ घटना जैसे ऐसा कुछ है कि झगड़ा चल रहा है, विवाद हो रहा है, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ पहले से शंका नहीं था? नहीं, 3 महीना पहले भैल रहा, वही कट्टा उट्टा दिखाया रहा, उसके बाद कौनो ने विवाद भैल ने कुछ, तब केहू खबर ना लगल। जी।
कट्टा जब दिखाए थे तो हमारे जीजा जी के भाई वकील हैं और गौरव बादशाहपुर थाने में ले गए, वीडियो दिखाएं, तब भी इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ क्योंकि प्रशासन मैनेज होता था। इसका भाई जो है नोएडा में साई है और ये भी रिटायर होके आया था कि मेरे पास पावर है, पैसा है, क्या करेंगे, कुछ नहीं। अगर पुलिस उसी समय एक्शन लेती आज ऐसा घटना नहीं हुई होती। 5 बहन में एक ही अकेला भाई था हमारा भांजा। जब हम घर पे आते थे वहीं पर देखता तो बोलते मामा आ गए, मामा आ गए। भैया हमारे पास खड़े हो गए, ऐसे खाने पालते, बोलते मामा आपसे इतना बड़े होंगे। बोला हाँ भैया तो को बड़ा हो जा। आज घर पे आए तो किसके के देखो के देखो बताओ। नान का बच्चा कहाँ बिगाड़ा, उसे जमीन से कहाँ लेना देना। नान का बच्चा के पूरी जमीन ले लिया, घर बनवा लिया, उतना हाय इतना अहंकार। सरकार से बस एक छोटी सी मांग है कि इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। मैं बतौर पत्रकार नहीं, कवि होने के नाते निवेदन करूंगा कि अगर मेरी वीडियो ये आपके कानों तक जा रही है, मेरी आवाज़ अगर आप सुन रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है कि गंभीरता से इस मैटर को जांचा जाए। मैंने इस गांव में टहल करके एक व्यक्ति से लगभग बयान लेने का प्रयास किया है। वीडियो बहुत लंबा होता, लेकिन गांव में कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के पक्ष में नहीं बोल रहा कि हाँ उसका कब्जा जायज़ है, उसका विवाद जायज़ है, उसका झगड़ा जायज़ है, या अनुराग के साथ घटी हुई घटना में कुछ। रिटायर होके आया है लालता प्रसाद, गाँव वाले बताते थे कि हर घर से हर व्यक्ति से रंजस लिया था, हर व्यक्ति को डरा के धमका के रखता था। मेरा बेटा ऐसा ही है और मैंने थाना मैनेज किया है। सब फालतू बोलते सुनाई पड़ता था कुछ। हाँ ऐसे बोलत रहा कहे कि हमार जवन भाई दरोगा आओ तो हम कुछ कह ले, जवन मार दे तो के कुछ न होई, हमार भाई कुछ संभाल ले, ये सब बोलत रहा सब पहले से। हाँ पहले से बोलत रहा। अच्छा, अभी जब घटना घटी जिस दिन मान लीजिए, तो वो भागा, तो आप लोग देखे थे भागते हुए उसे? हाँ भागते हुए देखे थे। पुलिस को बताया नहीं आप लोग किधर गया, कहाँ गया? इधर से वो पीछे से गल ना तो हमने दौड़ल गई पीछे, लेकिन तब तक फरार हो गया। अच्छा, घटना में कितने लोग थे? आप लोग तो आंखों देखी समझा ना कौन कौन था? वो उसका बाप था और वो था, और का नाम है सूरज और शशांक और लालमोहन, इतने तो, और औरत भी थी। सब लोग लाठी का डंडा सब लोग लेके, तलवार वलवार लेके सब लोग खड़े थे। अच्छा था। हाँ पढ़ने में बहुत अच्छा रहा, खेलता अच्छा था। दोस्तों ये रिपोर्ट, आप लोग इसी गांव से हैं आप लोग? नहीं, हमारा घर तो अच्छा आप बगल में मतलब हमारी जगह है। अच्छा क्योंकि जो लालता प्रसाद की औरत थी वो गांव वाले बता रहे, जिस दिन वारदात हुई उस दिन हम लोग आए थे। गांव वाले बता रहे थे कि जिस दिन धनतेरस की रात में ये लोग पूरी रात जगे थे। कुछ तो बड़ा करने वाले थे ये लोग, क्योंकि उनकी औरत कर रही थी लालता प्रसाद की कि 1 को मारोगे वही धारा लगेगी, 5 को मारोगे वही, क्योंकि इनके घर में ग्रेनाइट मिला, असलहा मिला, तलवार मिला और सब मिला। तो इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन। प्रशासन अगर आज एक्शन लिया होता तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती। प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन की, नेपाल की। जी, जो रिपोर्ट निकल करके सामने आ रही है कि लेखपाल की लापरवाही से पहले से जो ये राजस्व का मामला था, और राजस्व विभाग को डीएम साहब ने कई बार आदेशित भी किया था कि इस मामले को गंभीरता से जांचो और इस पे कुछ विशेष काम करके आख्या प्रस्तुत करो, लेकिन लेखपाल ने बार बार जो है लापरवाही बरती है, और उसी लापरवाही का खामियाजा आज एक परिवार को भुगतना पड़ा कि 5 बहनों में इकलौता भाई, यानी घर का दीपक, घर का चिराग दीपावली के दिन बुझ गया। दीपावली की 1 दिन पहले की घटना के बाद दिया पूरे गाँव में नहीं जलाया गया। क्यों पूरे गांव में दीपावली मनाई गई थी? नहीं, बिल्कुल। कबीरुद्दीनपुर गांव में इस बरस किसी भी घर में दीपावली नहीं मनाई गई। ये बहुत दुखद रहा दोस्तों, बहुत भयावह और दर्दनाक घटना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि अगर प्रशासन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो इस बच्चे के साथ, इस परिवार के साथ, इस ग्राम पंचायत की जनता के साथ न्याय किया जाए। मैं कवि संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।